सर्वप्रथम मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में संपूर्ण वैदिक शिक्षा के तत्वों का सार निहित है। यह सब धर्मों के ऊपर एक ऐसे कर्तव्य धर्म का प्रतिपादन करती है जो सार्वभौमिक तथा शाश्वत है, जहाँ हर जीवात्मा को परमात्मा का बोध होता है, व्यष्टि का समष्टि के लिए विलय होता है, आत्म सुख और परमानंद की उपलब्धि होती है, जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म केवल संबंध रहित ज्ञान नहीं है, अपितु उसके विविध रूपों का भी ज्ञान है, जो अवतारों, देवताओं, प्रकृति और जड़ चेतन संसार में अपनी विविधता के साथ प्रकट हो रहा है। आत्मज्ञान और परमात्मा का विराट दर्शन ही तत्व ज्ञान है, जिसे प्राप्त करना और प्राप्त करने के लिए वे कर्तव्यों का पालन करना साधक के लिए आवश्यक होता है। वह निष्क्रिय नहीं, क्रियाशील होता है, समत्व बुद्धि से आचरण करने वाला होता है। वह सबको सुख देने वाला और अनंत सुख प्राप्त करने वाला होता है। यह तत्व निरूपण श्रीमद् भगवद गीता में विशद रूप से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं ब्रह्म रूप हैं, अपने परम भक्त तथा सखा अर्जुन को इस तत्व का निरूपण करते हैं, जो मूल रूप में अत्यंत प्रभावी और बेजोड़ है। संस्कृत भाषा में होने तथा एक स्तर की अपेक्षा करने के कारण वह मूल रूप में सामान्य जन द्वारा ग्रहण किए जाने में आसान नहीं है। इसीलिए इसकी कितनी ही टीकाएं हुई हैं तथा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, जो इस तत्वज्ञान में प्रवेश का आधार बनाते हैं, किंतु मूल जैसा रसास्वादन कराने की क्षमता किसी में भी नहीं रहती। लेकिन शक्कर की रोटी कहीं से भी तथा कितनी मात्रा में क्यों न खाई जाए, वह मिठास का अनुभव तो करा ही देती है। यह एक विचित्र संयोग है कि मैंने गीता का पद्यानुवाद करना शुरू कर दिया। मैं एक अनोखी बीमारी से ग्रसित हो गया। डॉक्टरों से संपर्क किया तो उन्होंने लगभग मेरा पूरा मनोबल तोड़ दिया और मैं मृत्यु का अगाऊ अनुभव करने लगा। न दिन रात में नींद, न मानसिक चैन, विकलता और घबराहट तथा कान में गूंजती हुई एक अस्पष्ट आवाज, जिसका विवरण दे पाना असंभव। हर पल उसी कान में गूंज रही आवाज से संलग्नता और विकलता। किसी ने उसे पिटीनस कहा, किसी ने कर्णनाद कहा। हर एक ने व्यवहार ऐसा किया मानो मैं आसन्न मृत्यु हूँ। मेरी पुत्री नब्रशी ने मुझे कभी ललित बिहारी खरे के दीक्षा गुरु श्री स्वामी जी के आगमन तथा चातुर्मास का समाचार देते हुए मुझे उनसे मिलने का पुरजोर आग्रह किया। मैंने स्वामी जी के दर्शन किए, मुझे सांत्वना मिली। उन्होंने मुझे एक ग्रंथ महायोग पढ़ने को दिया। उसको पढ़कर मुझे कान का नाद जो बेचैन करता था वह वैसा ही बना रहा, पर मेरी बेचैनी घट गई। स्वामी जी ने ध्यान योग के समय उनके साथ बैठने की मुझे आज्ञा की। मैं ध्यान के लिए उनके पास बैठने लगा। मुझे सुखदायक तथा आत्मबल बढ़ाने वाली अनुभूतियां हुई। घर पर खाली समय में अपने मन को कर्णध्वनि से दूर हटाए रखने के प्रयास में मैं सफल नहीं हो पाया, किंतु स्वामी जी से मिलने के बाद और कहूँगा कि उनकी अहेतु की कृपा को पाकर मैं पढ़ते समय अपने मन को एकाग्र करने की क्षमता पा गया। अधिक से अधिक समय मन एकाग्र रहे, इसके लिए मैंने भगवद गीता को चुना। उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश की तो लगा कि मानो एक अकुशल तैराक अगाध समुद्र में उतर गया है। यह खतरा मुझे कर्ण स्वर की विकलता से मुक्ति प्रदायक होने के कारण स्वीकार्य रहा और गुरु पूर्णिमा दिनांक 2/7/2002 से मैंने भगवद गीता के पद्यानुवाद में संलग्न होने का मन ही मन संकल्प ले लिया। यह एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि गीता की दुरूहता तथा पूर्णता से न उतारी जा सकने की असमर्थता की पूर्ति के लिए मैंने संत वाणी का आश्रय लेना उचित समझा। एक संत ही निराकार ब्रह्म की वाणी को अधिक अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति दे सकता है। अतः एडवोकेट श्री सुरेंद्र तिवारी से प्राप्त कर मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी और अनुवाद में सरसता तथा
कथात्मकता का भी समावेश हो सके, इसके लिए गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशित तत्व विवेचनी तथा ज्ञानेश्वरी को मैंने आधार ग्रंथ बनाया। इसमें मुझे इतना आनंद आया कि लगभग 40-45 दिन में मैंने 1 से लेकर 6 तक अध्यायों का पद्यानुवाद कर लिया। स्वामी जी को सुनाया, उन्होंने उन्हें सराहा तथा शेष अध्याय को पूर्ण करने के लिए प्रेरणा दी। यह कार्य मानो मैं बात जोकर कर रहा हूँ, जिसमें मेरा हाथ कम, प्रभु की इच्छा अधिक है। अनुवाद कैसा है यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि इससे मुझे आत्मिक संतोष मिला तथा मेरा मनोबल बढ़ा है। आज उसी अनुवाद का प्रथम अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। 10 दिन बीत चुके हैं। महाभारत युद्ध होते हुए बहुत विनाश हो चुका है। पितामह भीष्म अपने रथ से नीचे गिर गए हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वे शरशैया पर हैं। यह समाचार संजय, जिसे भगवान वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, धृतराष्ट्र को सुनाते तो धृतराष्ट्र संजय से प्रारंभ से अंत तक युद्ध का विस्तृत समाचार उसे सुनाने को कहते हैं। पूछते हैं कि संजय बताओ, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। संजय, दिन या रात में गुप्त या प्रगट मन की व्यक्त या अव्यक्त बात देख सुन तथा जान सकते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को दोनों सेनाओं के व्यूह रचना का तथा योद्धाओं का विस्तृत हाल सुनाया। यहीं से गीता का पहला अध्याय प्रारंभ होता है, जो अर्जुन के मन में उत्पन्न हुए विषाद से समाप्त होता है। गीता के मूल रूप का पाठन के भाई ललित बिहारी खड़े करेंगे और पश्चात फिर उसका पद्यानुवाद मैं आगे बोलूँगा। ओ धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायेत्स्वा मावका पाण्डवाश्चैव किमुस्रवद संजय। संजय उवाच धृत्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्यमहती च यूढां द्रुपदपुत्रेण तं शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च च महारथा। ऋष्टिकेतुश्चेतिकान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च सैद्यश्च नरपुङ्गवा। यदामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सुवज्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्वातं तु विदिष्टाये तन्निबोध दुर्योत्तमा नायका ओं सैन्यस्य संज्ञा सन्तान् द्रवीन्ते। भवान् भीष्मश्च कृपश्च सीमितञ्जया अश्वत्थामापकर्णश्च स्वं दस्ततथैव च। धृतराष्ट्रोवाच पुत्र मोह से भरे हुए धृतराष्ट्र पूछते संजय से, समाचार क्या कुरुक्षेत्र के रहे कहो संजय मुझसे। कुरुक्षेत्र जो पुण्य क्षेत्र है, जहाँ युद्ध को जुड़े सभी, मेरे उनके और सभी के हाल सुनाओ मुझे सभी। संजय उवाच संजय बोले सुनिए राजन, जैसे महाप्रलय आया महाकाल ने जैसे अपना भीषण आनन फैलाया। अनी पांडवों की उस जैसी क्षुब्ध क्रोध से सुलग गई, कौन रोक सकता था उसको दिशि दिशि जिससे दहक गई। यूं बड़वा नल प्रलय वायु से सागर का शोषण करता, कालकूट के विष का जैसे शमन न कोई कर सकता। हुई पांडवों की सेना विकराल व्यूह रच कर अपने, वीरों का घी वक्ष देखो जिसको लगता भय से कपने।
लेकिन के हरि करे न चिंता, जो हाथी का दल लग कर तुच्छ रहा दुर्योधन को यह पांडव सेना का लश्कर। गया निकट आचार्य द्रोण के औरों ने योग साया, देख रहे आचार्य पांडवों का यह पंगा फैलाया। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न उसी की रही व्यूह रचना सारी, चलते फिरते किले सरी की लगती है सेना सारी। धृष्टद्युम्न वह जिसे आपने ही हर कला सिखाई है, दिखा रहा है वही आपको अब अपनी चतुराई है। इसके सिवा और भी योद्धा हैं पांडव की सेना में, छात्र धर्म में पारंगत, निष्णात शस्त्र की विद्या में, निपुण बहुत जो युद्ध कला में, उनके नाम बताता हूँ। अर्जुन भीम समान वीर जो पहले उन्हें गिनाता हूँ। कहलाते युधानु नाम दूसरा, सात्यकी है इनका, मत्स्य देश के नृप विराट, जिनकी न रही कोई समता। द्रौपदी द्रुपद जो महारथी, जो सखा आपके बचपन के, बढ़ा रहे अधिकाधिक बल पांडव सेना का ये जुड़ के। धृष्ट के तुसुत शिशुपाल का, चेदिराज का राजकुमार, चेकिस्तान अतिरथी वृष्णि वंशीय रहा जो सैन्य प्रवर। पुरजित कुंती भोज काशीपति, शैव्य सरीखे महारथी, युधामन्यु विक्रांत उत्तमौजा जो योधा वीर व्रती। दुर्योधन ने कहा देखिए पुत्र सुभद्रा का गुरुवर, अर्जुन जैसा दिख रहा है, अर्जुन जैसा रहा निडर। बालक होकर भी अभिमन्यु समता करता वीरों की, प्राणों की परवाह न उसको, फिकर न उसको तीरों की। उधर देखिए वीर वेश में पुत्र द्रौपदी के सारे, हैं प्रतिरूप पांडवों के वे, अस्त्रों शस्त्रों को धारे। नहीं किसी से कोई भी कम, रण कौशल बल विक्रम में, गिनती करें कहाँ तक उनकी जो जुड़ आए हैं रण में। संख्या में कम होकर भी यह सेना लगती बहुत बड़ी, देख रहे आचार्य वही है द्रुपद पुत्र ने व्यूह लनी। फिर भी हे जग श्रेष्ठ, श्रेष्ठता में हम हैं सबसे ऊपर, कौन रहा जो करे सामना भीष्म पितामह से भूपर। प्रमुख रहे अपनी सेना में नाम गिनाता हूँ उनके, कुछ संज्ञान कराने उनका, थोड़े में जुड़ता उनसे। आप सरीखे आप से, आप सरीखे आप से, हो सकती किसकी समता। रहे सूर्य साक्षात वीरता में जो उन जैसी क्षमता, कहाँ रही अन्यत्र छोड़ गंगा सुत भीष्म पितामह के। आप जहाँ हो जहाँ पितामह, वहाँ विजय चलती झुक के। कर्ण सरी का वीर दूसरा रहा न पृथ्वी पर कोई, उसका पूरा साक मिला है हमको, केवल हमको ही। ये विभूतियां तीनों अतुलित और अपरिमित शौर्यमयी, इनमें से कोई जो चाहे बस में कर ले सकल मही। किसी एक के निश्चय से ही हो संहार सकल जग का, कृपाचार्य का अखिल भुवन में कहाँ शौर्य सारा अतपा। देवी एक अकेले चाहे तो सारा जग जीत सकें, बड़े बड़े योद्धा जो केवल सुनकर